नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जम्मू। मैं पंकज खजुरिया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मौलाना आजाद स्टेडियम जम्मू में एक बड़ी जन सभा को एड्रेस किया। इस मौके पे जहां पे अलग अलग समुदाय से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से मोदी जी को सुनने के लिए लोग आ रखे थे, वहीं फार्मर्स, स्टार्टअप्स, इसके साथ साथ बाकी सारे लोग जो यहाँ पे ब्लॉक के तौर पे मौजूद थे वो भी आए हुए थे। क्या कुछ कहते हैं मोदी जी की इस रैली को लेके, क्या कुछ प्रभावित रहे हैं वो, आइए सुने। देखिए, मोदी की गारंटी से ऊपर शायद ईश्वर की गारंटी है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन ये यकीनन है कि ललकार रैली, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और प्रधानमंत्री बनने के रास्ते पे निकल चुके थे, और इन 10 वर्षों में खाली जम्मू कश्मीर ही नहीं, पूरे देश के साथ जो आश्वासन दिए वो 100% पूरे किए। और आज जम्मू की धरती से जिस तरीके से शुभारंभ मिशन 2024 का 400 पार का हुआ है, ये स्वर्णिम है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस कठिन परिस्थितियों में, भीषण बारिश में, भीषण ठंड में, पूरे जम्मू कश्मीर से जिस तरीके से जनसैलाब उभरा है, ये मुझे लगता है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति जो प्रेम है, स्नेह है, और भी मजबूत हुआ है। और उन्होंने भी इस प्लेटफॉर्म से जिस तरीके से परिवार के बड़े की तरह सभी को न सिर्फ आशीर्वाद दिया, बल्कि पूरे देश को भी एक लाइट ऐसी दिखाई कि जम्मू कश्मीर जो भारत का मुकुटमणि है, वहाँ के लोगों के अंदर जो उत्साह है वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक दिखता है। तो यकीनी तौर पर ये मिशन 2024 की आज जम्मू की डुगरदस्ती से शुरुआत हो चुकी है। मिशन 2024 की बात करें, 370 का भी जिक्र किया, फिल्म का भी उन्होंने मेंशन किया। देखिए, धारा 370 वो हमने जड़ से उखाड़ी है, और धारा 370 के एवज में हर पोलिंग बूथ पे 370 वोट बढ़ाएंगे, 370 सीटें लाएंगे, और 370 जो के नाम पे जो मूवी आ रही है वो भी परिवार सहित हम देखने भी जाएंगे। मैं कोटि कोटि प्रणाम करना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी जी को। मैं कहना चाहता हूँ आज से जो 2014 पहले जो सरकार थी और आज की जो डेवलपमेंट है 2014 के बाद, हमारे कितने मेडिकल कॉलेज थे, कितने जो बीजेपी ने जो किन किन सेक्टरों में काम किए मैं बताना चाहता हूँ। मेडिकल में, हेल्थ में, एजुकेशंस में और डेवलपमेंट में फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, टनल बन रहे हैं। आज से पहले 3 मेडिकल कॉलेज थे, स्कीम्स था और जम्मू जीएमसी था। आज हमारे पास रजौरी में है, कठुआ में है, 5 मेडिकल कॉलेजेस और खुले हैं, मेडिकल सीटें बढ़ी हैं और डेवलपमेंट हो रही है, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, टनल्स बन रहे हैं, एशिया का टॉप रेलवे ब्रिज बना है। तो मैं मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। थैंक यू सो मच मोदी जी, वी लव यू सो मच, थैंक यू सो मच। वहीं इस समय पहाड़ी समुदाय के एक नौजवान मेरे साथ हैं। कितने उत्साहित हैं आज की इस रैली को लेकर, और किस प्रकार से जब आज जहाँ पे एड्रेस किया गया तो क्या कुछ फील कर रहे थे उस समय जब पहाड़ी समुदाय को उन्होंने एड्रेस किया तो उन्होंने कहा कि मोदी है तो मुमकिन है। देखिए, जम्मू कश्मीर के पहाड़ी समाज ने आज बाहें खोल के मोदी जी का स्वागत किया है, और जो मोदी जी के गारंटी है वही वाकया में असली गारंटी है। इसको प्रूव करके मोदी जी ने बताया है। पिछले 70 साल से पिछड़ा हुआ परसिक्यूटेड पहाड़ी समाज जो था उसको इंसाफ देने का मोदी जी ने काम किया, और न केवल पहाड़ी समाज को बल्कि जम्मू कश्मीर का हर वो तबका जो पिछड़ा हुआ था, जो समाज की मुख्य धारा से कटा हुआ था, जिसकी 70 साल से बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ने परसिक्यूशन की, चाहे वो पीओजेके के रेफ्यूजीज हो, चाहे वो गुरखा समाज हो, चाहे वो वाल्मीकि हो, चाहे वो गद्दा ब्राह्मण हो, या आज पीओजेके के रेफ्यूजियों के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली में सीटों का रिजर्व करना हो, या कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स की सीटों का रिजर्व करना हो, आज मोदी जी ने सभी को बराबरी का हक दिया है। और ये सभी परसिक्यूटेड समाज आज उस मुख्य धारा के साथ जुड़कर जो है एक नया उदय उनके लिए हुआ है, और भारत को जो 2047 में विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प है उसमें पहाड़ी हो, गुज्जर बकरवाल हो, सभी समाज अपनी पूर्ण योगदान देने के लिए तैयार है, और मोदी जी का बहुत धन्यवाद करते हैं। पहले तो मैं आदरणीय मोदी जी का मंदिरों के शहर में वो आए, उनका तहे दिल से धन्यवाद, अभिवंदन करते हैं। उन्होंने बहुत सारी सुगातें महिलाओं के लिए भी दी हैं, और जो हमारे वाल्मीकि समाज है, बकर वाले जो हमारा समाज है, उनके लिए भी बहुत सी सुविधाएं जो दी हैं, उनके लिए हम तहे दिल से धन्यवाद। 370 और 35 को हटाकर जो ऐतिहासिक फैसला हमारे आदरणीय मोदी जी ने लिया है, टारगेट 370 देखेंगे, और उसको हटाया, ऐतिहासिक फैसला जो लिया है वो बहुत ही काबिल तारीफ है, और ये सिर्फ उनके नेतृत्व में ही संभव हो पाना था। नहीं तो जो विकास का हमें परचम चारों ओर दिखाई दे रहा है,
है कश्मीर से लेकर जम्मू तक, वो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। उसके लिए तहे दिल से आभार, धन्यवाद उनको। जय हिंद, जय भारत। मोदी है तो मुमकिन है, मुमकिन कर दिखाया। 75 वर्ष के बाद कर दिखाया। एक लंबी लड़ाई थी हमारी जो 75 वर्ष से चल रही थी। हमारी 5 नस्लों ने ये लड़ाई लड़ी, 4 नस्लें गुजर गई, 5वीं नस्ल में हूँ। और हमने इस मोमेंट को जो है चलाया, जद्दोजहद की। लड़ाई तो नहीं लड़ी, जद्दोजहद की। तो हमारी जद्दोजहद को देखकर मोदी जी ने हमारे साथ 2019 में वायदा किया था कि जम्मू कश्मीर में हमारे जो पहाड़ी भाई हैं उनके साथ इंसाफ होगा। तब वायदा किया था और आज वायदा पूरा करके यहाँ आए और हमें जो है खिताब किया, यहाँ पर हमें एड्रेस किया और हम मोदी जी के शुक्रगुजार हैं। वाकई मोदी है तो मुमकिन है। वहीं अक्सर आपने मोदी जी को एड्रेस करते हुए सुना होगा, लेकिन बड़ा रेयर होता है कि जब कोई आम नागरिक मोदी जी से बात करे। मेरे साथ बीना परिहार जी हैं जो किश्तवाड़ से हैं और यहाँ पे आज इन्होंने 1 to 1 माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से बातचीत की। क्या कुछ बातचीत की और कैसा लग रहा है बातचीत करने के बाद? सर बड़ी खुशी की बात है सर। मैं एक अपना आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मैं एक गरीब परिवार की बेटी डायरेक्ट मोदी जी के सामने वार्तालाप कर रही हूँ सर। इसलिए मैं अपने ज़िला प्रशासन का बहुत आभारी रहूँगी सर, जिन्होंने इस चीज़ को इस काबिल समझा। सर मैं एक पूरा देश सुन रहा था उस समय आपको। सर बड़े गर्व की बात है सर। ऐसा मौका शायद मेरे पुनर्जन्म को अच्छे रहे होंगे जो मुझे ये मौका मिला है सर। मैं एक उज्ज्वला योजना की लाभार्थी हूँ सर। मुझे उज्ज्वला योजना का लाभ मिला है। पहले हमारा जीवन बहुत कठिनाइयों भरा होता था। जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाना, फिर खुद जंगल आग चूल्हा जलाना, फिर फूक फूक के धुआं आधा तो पेट में ही चला जाता था। आज सर हमें ये जो योजना का लाभ मिला। प्रधानमंत्री पूछ रहे थे आपको, पहले आप जंगल में जाते थे या बाजार से लाते थे? नहीं सर, जंगल में खुद ही। ये तो हमारा नित्य कर्म रहता था सर, जंगल से लकड़ी काट कर लाना, डैम्प करना। सर जैसे आज सर्दियां चल रही हैं सर, तो सर्दियों के लिए भी लकड़ी जमा करके सर्दियों में आजकल तो चलो थोड़े साधन हो गए हैं, जैसे गैस भुखारी वगैरह वगैरह, रोड कनेक्टिविटी आए सर, तो ये सुविधाएं प्राप्त हुई। नहीं तो कहाँ। बहरहाल आप सुन रहे थे बेनिफिशियरीज को किस प्रकार से वो आज की इस रैली को लेके अपनी बात रख रहे थे। आप भी अपनी वैल्यू राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। देखते रहिए ग्रेट जम्मू। कैमरा मैं पंकज खजुरिया। जय हिंद।